दोस्तों, आज मैं आपको रात में आई अमीर सहेलियाँ कहानी सुना रही हूँ। महक बेहद घमंडी थी। वो बेहद अमीर थी, पर उसने मिडिल क्लास लड़के शिखर से शादी कर ली थी और अब वो एक मिडिल क्लास फैमिली की बहू थी। असल में महक की लव मैरिज थी। वो शिखर को पसंद करती थी, पर अब महक की ऐशोआराम वाली ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो हर समय चिड़ी चिड़ी रहती थी। इसी कारण अब महक ने अपनी पुरानी सहेलियों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया और घर पर वो अपनी सहेलियों को भी बुलाने लगी थी। पर ये सब कुछ महक की सास को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि महक की सहेलियों की आदतें सही नहीं थी। फिर जब शाम को शिखर घर आया तो ललिता ने उसे सारी बात बताई। ये सब महक खिड़की से देख रही थी। वो तभी गुस्से में होके कहती है, कर दी ना आते ही मेरी शिकायत। अब तो आपको चैन मिल गया होगा। बता दिया सब शिखर को। माँ जी, आप चाहते क्या हो? क्यों आपने मेरा जीना तबाह कर रखा है? अरे मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? मैं तो अभी सबसे परेशान हो गई हूँ। इस मिडिल क्लास फैमिली में शादी करके मैंने अपनी किस्मत ही ख़राब कर ली। तभी शिखर कहता है, अरे अरे महक, तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? अरे माँ तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है ना। वो तुम्हारी बिगड़ी हुई सहेलियाँ सही नहीं है, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। उनकी आदतें देखी है ना कैसी हैं। अरे वो शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं और क्लबों में जा जाकर जुआ भी खेलती हैं। ये सारी बातें क्या अच्छी घरों की औरतों को शोभा देती हैं? महक कहती है, बस करो शिखर, तुम्हें भी मेरी सहेलियां ही गलत लगती हैं। अरे अमीर रईस लोगों के ये शौक होते हैं, और तुमसे शादी करने से पहले मैं भी तो यही सब करती थी। ये सब मैंने यहाँ आने के बाद ही छोड़ा, और ये संभव है कि आने वाले समय में मैं फिर से ये सब करने लग जाऊं। मुझे इन आदतों में कोई खराबी नहीं लगती। और माँ जी, अब से आप मेरी सहेलियों के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगी। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ अपनी ज़िंदगी जीऊँ, और प्लीज़ मुझसे कोई अब कुछ ना कहे। अब महक की सास उसे कुछ नहीं कहती थी। उसका जो मन करता महक वो ही करती थी, और महक को अब और ढील मिल गई थी, और वो अब अपनी सहेलियों के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारती थी। उसकी दो बहुत ही खास सहेली थी, रिया और पायल, और अब ये ज़्यादा से ज़्यादा महक के घर पर ही रहती थी। एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी। रिया और पायल महक के घर पर ही थी। तभी रिया कहती है, अरे यार महक, बड़ी तेज़ भूख लग रही है, कुछ खाने को लाना। देख बारिश भी पड़ रही है, तो बारिश में अगर चाय पकोड़े हो जाए तो क्या बात है। पायल कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। अरे महक, मेरे वास्ते तो पालक और पनीर के पकोड़े बनवा दे। तभी रिया कहती है, अरे पर पकोड़े बनाएगा कौन? तेरे घर पे तो कोई नौकर चाकर भी नहीं है। तभी महक कहती है, अरे अरे, तुम लोग इसकी चिंता ना करो, तुम्हें पकोड़े मिल जाएंगे। तुम्हें पता है मेरे घर का सारा काम माँ जी ही करती हैं, खाना भी वही बनाती हैं। देखो मैं अभी उन्हें कह देती हूँ पकोड़े बनाने को, फिर देखो वो कैसे गर्मा गर्म पकोड़े तुम्हारे सामने पेश करती हैं, और तुम लोग बस चाय पकोड़े खाने को तैयार हो जाओ। रिया कहती है, मतलब तुम्हारी नौकरानी है? महक, अरे धीरे बोल, कहीं वो सुन ना ले। पर महक की सास ने सब सुन लिया था। वो चुप ही रही, कुछ नहीं कहा उन्होंने। फिर महक ने अपनी सास को बुलाया तो वे आई और कहती है, हाँ बहू, कहो तुमने मुझे बुलाया? महक, हाँ माँ जी, वो मेरी सहेलियों को भूख लगी है, तो आप इनके लिए चाय और पकोड़े बना दो। कुछ पनीर के पकोड़े बना देना, कुछ आलू प्याज और हरी मिर्च के। ललिता कहती है, ठीक है बहू, मैं बना के लाती हूँ। फिर तभी ललिता चाय पकोड़े बनाने रसोई में चली गई। फिर आधे घंटे बाद ललिता चाय और पकोड़े बना के भी ले आई। तभी महक की सहेलियाँ उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं, रिया कहती है, अरे वाह आंटी जी, आप तो ने तो बहुत टेस्टी पकोड़े बनाए हैं। अरे आपको तो इस कहीं भी नौकरी मिल सकती है, और हाँ अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने घर पर नौकरी पर रख सकती हूँ। आप मेरे घर पर खाना बना देना, सैलरी भी मैं आपको अच्छी खासी दे दूँगी। तभी पायल कहती है, अरे हाँ ये तो सही कहा तूने रिया। आंटी जी, आप मेरे घर पर भी खाना बनाने का काम कर सकते हो, बल्कि हम दोनों के घर पे आप खाना बनाने का काम कर दो। अरे महक के जैसे हमको भी बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल जाएगा। तभी ललिता कहती है, नहीं नहीं बेटा, मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं तो बस अपने परिवार के लिए ही खाना बनाती हूँ।
खाओ तुम लोग, तब तक मैं और लेके आती हूँ। जाते जाते ललिता की आंखों में आंसू आ गए थे और महक वहीं बगल में बैठी अपनी सहेलियों की ये सारी बातें सुन रही थी, पर उसने अपनी सहेलियों की बदतमीजी पर कुछ भी नहीं कहा। उसे तो ये महसूस ही नहीं हुआ कि उसकी दोनों सहेलियां उसकी सास की बेइज्जती कर रही थी। वो तो पूरी तरह इन बदतमीज सहेलियों के रंग में रंग गई थी। एक दिन शिखर अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था। अब महक और ललिता घर पर अकेली थी। फिर रात को जैसे ही वो सोने वाली थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात को डोरबेल सुनकर महक थोड़ा डर भी गई। इतनी रात को उनके घर पर कौन आ गया होगा। फिर वो थोड़ी डरी सहमी सी दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोला तो उसने देखा उसकी दोनों सहेलियां रिया और पायल बाहर खड़ी थी। उनकी सास भी देखने आई कि कौन आया है। महक इतनी रात में अपनी दोनों सहेलियों को बाहर खड़े देख चौंक भी गई थी। महक कहती है, अरे रिया, पायल, तुम दोनों इतनी रात को, अरे सब ठीक ठाक तो है ना। पायल, हाँ हाँ भाई सब ठीक है। अरे वो हमें पता चला कि शिखर जीजू घर पर नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम तीनों सहेली आज रात एक साथ एंजॉय करें और सारी रात बात करेंगे। तो बता हमारा ये सरप्राइज कैसा लगा तुझे। रिया भी कहती है, अरे हमने तो रात के एंजॉय का सामान भी ला रखा है, ये रही ठंडी ठंडी बियर और कुछ स्नैक्स। महक, हे भगवान, तुम दोनों सच में पागल हो। वैसे सरप्राइज तो अच्छा है, चलो अब अंदर आ जाओ और मेरे कमरे में चलो। फिर रात को तीनों सहेलियों ने बियर पी और स्नैक्स खाए। अब महक को नशा होने लगा। तभी उसकी सास भी वहाँ आई और वो कहती है, बहू ये ठीक नहीं है, देखो शिखर भी घर पर नहीं है। माना तुम्हारी सहेलियाँ रात को आई तो कोई बात नहीं, पर यूँ इस तरह खाना पीना ये अच्छी बात नहीं है। तभी रिया कहती है, अरे यार महक, अपनी सास को बाहर दफ़ा करना, ये हमारा अच्छा खासा मूड ख़राब कर रही है। पायल भी कहती है, अरे इस बुढ़िया ने तो मेरा सारा नशा उतार दिया। यार महक, एक और पैक बना दे मेरे लिए। रिया, ए बुढ़िया चल निकल यहाँ से, बाहर जा, चल बाहर दफा हो। महक और उसकी दोनों सहेलियाँ नशे में थी। ये देखकर उस समय तो ललिता बाहर चली गई, पर वो कमरे में नहीं गई अपने, वहीं बाहर सोफे पर बैठ गई। वहाँ से खूब हंसने की आवाज़ें आ रही थी। फिर सुबह सुबह ही महक की सहेलियाँ अपने अपने घर चली गई, पर महक अभी तक सो रही थी। फिर शिखर भी घर आ गया, पर ललिता ने अब अपने बेटों को कुछ भी नहीं बताया। और तभी देखा उनके यहाँ पुलिस आ गई और पुलिस वालों के साथ रिया और पायल भी थी। रिया कहती है, यही है महक इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरा सोने का हार चुराया है। इंस्पेक्टर, अच्छा तो फिर हम इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। शिखर, अरे इंस्पेक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हो, महक चोर नहीं है। तभी मैं, अरे रिया तुम ये क्या कह रही हो, मैंने कब तुम्हारा हार चुराया, मेरे पास तुम्हारा कोई हार वार नहीं है। तभी पायल, अरे रिया इसे आसानी से जाने मत देना, इसी ने तेरा सोने का हार चुराया है। एक काम करते हैं ना, इसके कमरे की तलाशी लेते हैं, शायद इसने हार चुरा के अपने कमरे में कहीं छिपा दिया हो। रिया, हाँ हाँ ये सही रहेगा। इंस्पेक्टर साहब आप इसके कमरे की तलाशी तो लीजिए, शायद वहीं मिल जाए मेरा सोने का हार। फिर पुलिस महक के कमरे की तलाशी लेती है तो वहीं अलमारी में उन्हें हार रखा मिल जाता है। ये देखकर महक रोने लगी और वो कहती है, रिया, महक, अरे तुम तो मेरी पक्की सहेली हो ना, तो तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं, देखिए मैडम जी, हमें खबर मिली थी कि कल रात आपके पति घर पर नहीं थे, तो आपने अपनी इन सहेलियों को घर पे बुलाया और रात में इन्हें पिला के खूब इनका हार चुरा लिया। आज सुबह इन्हें जब अपना हार कहीं नहीं मिला तो इन्होंने पुलिस में आके रिपोर्ट कर दी, तो अब आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तभी ललिता कहती है, एक मिनट रुकिए इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों सरासर झूठ बोल रही हैं। मेरी बहू महक बेकसूर है, वो चोर नहीं है। मेरे पास इसका सबूत भी है, ये देखो मेरे फ़ोन में इनकी पूरी वीडियो है। ये दोनों आपस में कुछ खुसर फुसर कर रही थी। जब मेरी बहू नशे में होकर सो गई तो इन दोनों ने जानबूझकर वो सोने का हार अलमारी में रख दिया और खुद बाहर आ गई थी। मैं कल रात यहीं सोफे पर लेटी थी। मैं सो तो नहीं रही थी, पर मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी
और इन दोनों को लगा कि मैं सो रही हूँ और इनकी ये करतूत मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी। फिर इंस्पेक्टर ने घूर कर उन दोनों की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। फिर पुलिस और उस ये दोनों सहेलियां चली गई। अब महक को अपनी गलती का बेहद अफसोस था। वो अपने सास की सूझबूझ के कारण आज एक बड़ी मुश्किल में पड़ने से बच गई थी। उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी और फिर कभी ऐसा ना करने का फैसला किया। अब सभी खुश थे। महक अब मिडिल क्लास फैमिली में ढल चुकी थी और उसने अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी और अपना घर और परिवार संभालने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।